दोपहर का समय था और सड़क पर आम दिनों की तरह ही चहल पहल थी। लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में पूरी तरह से मगन थे। तभी एक सफेद रंग की कार बाजार के बीचों बीच गुजरती है। उस कार में एक नई नवेली दुल्हन अपनी शादी का लाल जोड़ा पहने हुए बैठी थी। हाथों में मेहंदी रची थी और माथे पर सिंदूर सजा था। उसके साथ उसका पति और ससुर भी उसी कार में बैठे थे। यह परिवार खुशी खुशी अपने घर की ओर जा रहा था। किसी के चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसने पूरे इलाके में कोहराम मचा दिया। अचानक पीछे से एक एक्टिवा और एक बाइक तेजी से आती है और इस कार को ओवरटेक करके जबरदस्ती रोक लेती है। कार में सवार परिवार अभी कुछ समझ ही पाता कि उन गाड़ियों से चार नकाबपोश बदमाश नीचे उतरे। उनके चेहरे पर नकाब था और आंखों में खौफनाक इरादे। वे तेजी से कार की तरफ बढ़ते हैं और कार का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगते हैं। यह सब देखकर अंदर बैठे परिवार की सांसें अटक जाती है। ससुर घबराकर कार को अंदर से लॉक कर लेते हैं। लेकिन यह बदमाश जब कार का दरवाजा नहीं खुला तो उन्होंने कार का शीशा तोड़ दिया। कांच के टुकड़े कार के अंदर पूरी तरीके से बिखर गए। इसके बाद उन्होंने कार का गेट खोला और उस नई नवेली दुल्हन का हाथ पकड़कर उसे झटके से बाहर खींच लिया। यूं कहें कि दुल्हन के साथ सरेआम जोर जबरदस्ती की गई। उसे डराया गया और फिर फौरन उसे अपनी स्कूटी पर बिठाकर वे बदमाश वहां से फरार हो गए। महज कुछ ही सेकेंड में दिन दहाड़े एक दुल्हन का अपहरण हो चुका था। वहां मौजूद हर शख्स इस खौफनाक मंजर को देखकर पूरी तरीके से सन्न रह गया। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वह उन बदमाशों को रोक सके या फिर इस पूरे वारदात का विरोध कर सके। जिसने भी यह नजारा देखा उसकी रूह कांप गई। लेकिन दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि यह सिर्फ एक किडनैपिंग का मामला है तो जरा रुकिए, क्योंकि इस कहानी में जो ट्विस्ट आगे आने वाला है वो आपके पैरों तले जमीन खिसका देगा। यह कहानी एक अपहरण की नहीं बल्कि एक वैसे गहरे और खौफनाक जाल की है जिसमें फंसकर एक मजबूर पिता ने अपने जिंदगी भर की कमाई और इज्जत दोनों दांव पर लगा दी। जिस दुल्हन को किडनैप किया गया उसका सच इतना डरावना था कि पुलिस के भी होश उड़ गए। आज के इस कहानी के माध्यम से हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उस कार में हुआ क्या था। कौन थे वे लोग जो ऐसे ही नई नवेली दुल्हन को उठाते थे। आखिर उन लोगों के लिए हमेशा नई दुल्हन ही टारगेट में क्यों होती थी। दोस्तों, यकीन मानिए जब आप इस घटना के बारे में जानेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। मैं चाहता हूं थोड़ा सा समय निकालकर इस पूरे वीडियो को आप लोग जरूर देखें, क्योंकि जब तक इस पूरे वीडियो को आप देखेंगे नहीं, कहानी की सत्यता से परिचित नहीं हो पाएंगे। दोस्तों, आज की सच्ची घटना जो आपको बताने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना मध्य प्रदेश के ग्वालियर की है। ग्वालियर में एक जाने माने बिजनेसमैन रहते थे जिनका नाम था महेंद्र पराशर। महेंद्र जी के पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, समाज में इज्जत थी, बड़ा कारोबार था। लेकिन इन सब के बावजूद उनके सीने में एक ऐसा दर्द था जो उन्हें हर पल सता रहा था। महेंद्र जी का एक बेटा जो मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर था और एक पिता के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है, उसके बुढ़ापे का सहारा खुद दूसरों के सहारे का मोहताज हो। महेंद्र जी की उम्र ढल रही थी और उन्हें हमेशा यही चिंता सता रही थी कि उसके बाद उनके बेटे का क्या होगा, उसे कौन संभालेगा, कौन उसे खाना खिलाएगा, कौन उसके सुख दुख का साथी बनेगा। समाज के ताने और रिश्तेदारों की सहानुभूति भरी निगाहें महेंद्र जी को अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। अब इस बात को लेकर महेंद्र जी ने यह ठान लिया कि वह अपने बेटे की शादी करवाएंगे ताकि उसके जीवन में एक ऐसा साथी आ सके जो ताउम्र उनके बेटे का ख्याल रखे। लेकिन समस्या यह थी कि उनके बेटे की मानसिक स्थिति को देखकर कोई भी अपनी बेटी का हाथ उनके हाथ में देने को तैयार नहीं था। महेंद्र जी ने बहुत कोशिश की, कई रिश्ते देखे, लेकिन हर जगह से उन्हें निराशा ही हाथ लगी। वो कहते हैं ना कि जब इंसान हर तरफ से हार जाता है तो वह किसी भी तिनके का सहारा लेने को मजबूर हो जाता है। महेंद्र जी के इसी मजबूरी और दर्द का फायदा उठाने के लिए एक शातिर गिद्ध आसमान से उनकी तरफ देख रहा था। हुआ यह कि एक दिन महेंद्र जी की मुलाकात एक बिचौलिए से होती है जिसका नाम था राकेश। राकेश ने महेंद्र जी की दुख भरी कहानी सुनी और उनके कंधे पर हाथ रखकर बड़े ही अपनेपन से कहा कि बाबूजी, आप चिंता मत करिए, मैं आपके बेटे का घर बसाऊंगा। एक बहुत अच्छी और संस्कारी लड़की मेरी नजर में है, वह आपके बेटे को पलकों पर बिठा कर रखेगी। महेंद्र जी के कानों में जैसे अमृत घुल गया हो। उन्हें लगा कि शायद भगवान ने उनकी फरियाद सुन ली है। लेकिन कहा गया है ना कि इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। राकेश ने अपनी चाल चलते हुए आगे कहा, बाबूजी, बस एक ही दिक्कत है, लड़की का परिवार बहुत गरीब है, उनके पास शादी का खर्चा उठाने के लिए पैसे नहीं है। अगर आप उनकी थोड़ी आर्थिक मदद कर दें तो यह शादी
तुरंत हो सकती है। तो एक मजबूर पिता को और क्या चाहिए था? अपने बेटे के भविष्य के लिए महेंद्र जी अपनी जान भी देने को तैयार रहते थे। यहां तो फिर भी सिर्फ बात पैसे की थी। महेंद्र जी इस बात पे तुरंत राजी हो गए। उन्हें नहीं पता था कि वह जिस शादी का सपना देख रहे हैं वो असल में उनकी बर्बादी का एक प्री प्लान ट्रैप था। इसके बाद राकेश उन्हें एक दूसरे शख्स से मिलवाता है जिसका नाम था बंटी धाकड़। बंटी मुरैना का रहने वाला था और बातों का इतना बड़ा जादूगर था कि वह किसी को भी अपने जाल में फंसा ले। बंटी ने महेंद्र जी को बताया कि उसकी एक साली है जिसका नाम पूनम गौर उर्फ डॉली है। वह बहुत सुंदर और घरेलू है। बंटी ने कहा कि वह डॉली से उनके बेटे की शादी करा देगा। महेंद्र जी को लगा कि अब उनके बेटे की जिंदगी संवरने वाली है। बंटी ने इस पूरे स्क्रिप्टेड कहानी को और असली रूप देने के लिए एक हीरा ठाकुर नाम का शख्स और उनकी पत्नी को महेंद्र जी से मिलवाता है। यह दोनों पति पत्नी बनकर आए थे और इन्होंने डॉली के नकली माता पिता होने का नाटक किया। उन्होंने महेंद्र जी के सामने ऐसा इमोशनल ड्रामा किया कि पत्थर दिल भी पिघल जाए। उन्होंने अपनी गरीबी का रोना रोया और कहा कि उनके पास बेटी को विदा करने के लिए पैसे भी नहीं है। महेंद्र जी ने बिना सोचे समझे इस परिवार को शादी और अन्य खर्चों के नाम पर 2 लाख रुपए दे दिए। 2 लाख जो महेंद्र जी ने अपने खून पसीने की कमाई से जोड़े थे। पैसा मिलते ही गैंग का असली खेल शुरू हो गया। उन्होंने जल्दबाजी दिखाते हुए शादी की तारीख तय कर दी क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं ज्यादा समय बीता तो महेंद्र जी को शक हो जाएगा। शादी के लिए कोई बड़ा मंडप नहीं सजाया गया, न ही कोई बारात निकली। बहाना यह बनाया गया कि लड़की वाले बहुत गरीब हैं, इसलिए शादी कोर्ट और नोटरी के जरिए सादगी से की जाएगी। महेंद्र जी भी समाज की नजरों से बचकर अपने बेटे का घर बसाना चाहते थे, इसलिए वह भी मान गए। शादी के दिन डॉली दुल्हन के लिबास में सजी, लाल जोड़ा, गहने, माथे पर बिंदी, वह किसी अप्सरा से बिल्कुल भी कम नहीं लग रही थी। महेंद्र जी का बेटा अपनी दुल्हन को देखकर खुशी से फूला नहीं समा रहा था। कोर्ट में नोटरी पर दस्तखत हुए, रस्में पूरी हुई और शादी संपन्न हो गई। पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने बंटी और उसके परिवार को दिल से दुआएं दी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह दुआएं चंद घंटों में बद्दुआओं में बदलने वाली है। शादी हुए अभी मुश्किल से 3 घंटे ही बीते थे। महेंद्र जी, उनका बेटा और नई नवेली दुल्हन डॉली कार में बैठकर अपने घर की तरफ लौट रहे थे। कार अपने रफ्तार में आगे की ओर बढ़ रहा था और इधर महेंद्र जी मन ही मन अपने बेटे के भविष्य के ताने बुन रहे थे। कार ग्वालियर के दाल बाजार इलाके से गुजर रही थी। उसी कार में दुल्हन अपनी शादी का लाल जोड़ा पहने हुए बैठी हुई थी। हाथों में मेहंदी रची थी, माथे पर सिंदूर सजा था। उसके साथ उसके पति और ससुर भी थे। तभी अचानक वह घटना घटी जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया था। एक स्कूटी और बाइक ने उनकी कार को ओवरटेक किया। दुल्हन के साथ बदसलूकी की गई, उसे जबरन कार से निकाला गया और फिर खुलेआम उसका अपहरण कर लिया गया। सोचिए उस पिता पर क्या गुजरी होगी जिस बेटे का घर बसाने के लिए उसने 2 लाख रुपए दिए थे। उसकी आंखों के सामने उसकी बहू को गुंडे उठा ले गए। बेटा सहम कर कोने में दुबक गया। पूरा इलाका सन्न था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार यह सब चंद ही मिनटों के अंदर कैसे हो गया। लेकिन दोस्तों, इस पूरी घटना के दौरान एक चश्मदीद ऐसा भी था जो पास ही के एक बिल्डिंग से इस पूरे वाकया को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा था। उसी एक वीडियो ने इस कहानी का ऐसा भयानक सच दुनिया के सामने ला दिया जिसे सुनकर अच्छे अच्छे के पसीने छूट गए। देखते ही देखते यह अपहरण का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हुआ तो पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गई। दिन दहाड़े शहर के बीचों बीच दुल्हन को इस तरह से उठाना, अपहरण करना यह कोई मामूली बात नहीं थी। ग्वालियर पुलिस तुरंत हरकत में आई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम का गठन किया गया। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और उस वायरल वीडियो को बारीकी से देखा। लेकिन जैसे ही पुलिस ने उस वीडियो को गौर से देखा, उन्हें कुछ ऐसा दिखाई दिया जो गले के नीचे बिल्कुल उतर ही नहीं रहा था। वीडियो में जब बदमाश दुल्हन को कार से बाहर खींचते हैं तो दुल्हन के चेहरे पर डर या खौफ के भाव बिल्कुल भी नहीं थे। उसके आंखों में आंसू तक नहीं था। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं था कि उसका अपहरण हो रहा है। जिस तरीके से वह स्कूटी पर बैठती है वो किसी किडनैप होने वाली लड़की की तरह नहीं, बल्कि एक जानकार के साथ जाने वाली लड़की की तरह बैठती है। उसे न तो जबरदस्ती स्कूटी पर लादा गया और न ही उसने वहां मौजूद लोगों से मदद की कोई गुहार ही लगाई। यही वह पल था जहां से इस केस ने 180 डिग्री का टर्न ले लिया। पुलिस का शक अब किडनैपर्स के साथ दुल्हन पर भी गहराने लगा। पुलिस ने तुरंत एक्टिवा और बाइक के नंबर को ट्रेस करना शुरू कर दिया।
कुछ ही घंटों में कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने गाड़ी के नंबर के आधार पर एक युवक को दबोच लिया। जब पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और सख्ती से पूछताछ करनी शुरू की तो उसने जो राज खोले उसे सुनकर पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह कोई अपहरण था ही नहीं, यह एक सोची समझी प्री प्लान्ड और बेहद शातिर साजिश थी। वह अपहरणकर्ता कोई गुंडे बदमाश नहीं थे, बल्कि दुल्हन के ही साथी थे। और जिस दुल्हन को बेचारी समझकर पूरे शहर की सहानुभूति मिल रही थी, वह असल में एक मास्टरमाइंड थी। यह पूरा खेल उसी लुटेरी दुल्हन का था। पकड़े गए युवक ने पुलिस के सामने इस पूरे केस का काला चिट्ठा खोल कर रख दिया। उसने बताया कि वह लोग एक गैंग चलाते हैं। उनका टारगेट ऐसे अमीर और मजबूर परिवार होते हैं जिनके बेटे की शादी किसी भी वजह से नहीं हो पा रही हो। पहले यह गैंग दलालों के जरिए ऐसे परिवार से संपर्क करता है, फिर उनके सामने एक गरीब और संस्कारी लड़की का नाटक पेश करता है। परिवार की मजबूरी का फायदा उठाकर उनसे मोटी रकम ऐंठी जाती है, कोर्ट में नोटरी पर शादी कराई जाती है और फिर शादी के कुछ ही घंटों बाद दुल्हन कोई ना कोई बहाना बनाकर वहां से फरार हो जाती है। लेकिन इस बार उन्होंने फरार होने का नया तरीका निकाला था, फर्जी किडनैपिंग। उन्होंने सोचा था कि सरेआम किडनैपिंग का ड्रामा रचने से दूल्हे का परिवार डर जाएगा और बदनामी के डर से पुलिस के पास नहीं जाएगा, और अगर पुलिस केस भी हुआ तो जांच किडनैपर को ढूंढने में भटकेगी। धोखाधड़ी के एंगल पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा। और युवक के कबूलनामे के बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। पुलिस ने बिजनेसमैन महेंद्र पराशर की शिकायत दर्ज की और गैंग के बाकी सदस्यों की धरपकड़ भी तत्काल शुरू कर दी। पुलिस ने छापेमारी करके उस लुटेरी दुल्हन पूनम गौर उर्फ डॉली को भी गिरफ्तार कर लिया। नकली दुल्हन डॉली के साथ साथ नकली जीजा बंटी धाकड़, नकली माता पिता और किडनैपिंग का नाटक करने वाले 3 अन्य पुरुष और एक महिला को भी दबोच लिया गया। पुलिस ने इनके पास से ठगे गए 2 लाख रुपए में से 90,000 नगद भी बरामद कर लिए। पूछताछ के दौरान इस गैंग ने ऐसे ऐसे खुलासे किए जिसने पुलिस को भी हैरान कर दिया। उन्होंने बताया कि ग्वालियर ही नहीं बल्कि राजस्थान के कई शहरों में भी वो इसी तरह शादी के नाम पर कई परिवारों की जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं। यह गैंग समाज की उस कड़वी सच्चाई का फायदा उठाता था जहां शादी न होना एक बहुत बड़ा सामाजिक कलंक माना जाता है, और जब कोई परिवार ऐसे धोखे का शिकार होता है तो वह समाज में अपनी इज्जत बचाने के लिए हमेशा के लिए चुप हो जाता है, शांत हो जाता है। और इसी खामोशी ने इन लुटेरों के हौसले बुलंद कर दिए थे। दोस्तों, महेंद्र जी ने तो अपने बेटे का घर बसाने के लिए अपनी जिंदगी की कमाई लुटा दी। सोचिए उस बेटे पर क्या गुजरी होगी जिसे यह समझ नहीं आया कि उसकी दुल्हन महज 3 घंटे में कहां गायब हो गई। यह कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं बल्कि रिश्तों के बाजार में बिकते हुए विश्वास की है। लेकिन यह मामला सामने आ पाया तो सिर्फ उस जागरूक नागरिक की वजह से जिसने वह वीडियो बनाया, और पुलिस ने बिना वक्त गवाए उस वीडियो के हर एक फ्रेम को डिटेक्ट किया। आज यह पूरा गैंग सलाखों के पीछे है और पुलिस इनके पुराने काले कारनामों की कुंडली लगातार खंगाल रही है। दोस्तों, इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं, किसी के अंतरात्मा को चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। आपको यह बताना भी है कि शादी जैसे पवित्र बंधन में जुड़ने से पहले सामने वाले परिवार की पूरी तहकीकात करें। सिर्फ किसी दलाल या बिचौलिए के भरोसे अपनी जिंदगी भर की कमाई और अपने बच्चों का भविष्य दांव पर हरगिज न लगाएं। अगर आपके आसपास भी ऐसा कुछ संदिग्ध होता है तो बिना डरे पुलिस को इसकी सूचना दें, क्योंकि आपकी एक चुप्पी किसी और के लिए बर्बादी का कारण बन सकती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही समाज के असली चेहरे आपके सामने लाता रहूं तो वीडियो को जरूर लाइक करें। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आप क्या सोचते हैं? ऐसे लुटेरे गैंग के साथ क्या होनी चाहिए, उन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जहां भी रहें सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।